नमस्ते छात्रों। कक्षा 9वीं के अंतर्गत आज हम अभ्यास सेतु में दिन क्रमांक 20 की ओर जा रहे हैं। आज के लिए क्षेत्र लिया गया है लेखन। अपेक्षित कौशल्य हैं, देखिए, अपने भाव विचार संक्षेप में औपचारिक शब्दों में लिखित रूप में व्यक्त करेंगे और इसे कहा गया है औपचारिक पत्र लेखन। आओ पता करें इसके अंतर्गत क्या करना है। तो जो चित्र यहाँ पर दिए हुए हैं उन चित्रों की सहायता से मदद से औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्रों के विषय में छात्रों का पूर्व ज्ञान परख कर इनमें अंतर स्पष्ट करना है। यानी ये जो चित्र है ना दिए हुए, इन चित्रों को इस तरह जूम करना है और इन दोनों चित्रों में क्या अंतर है यह बताना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या पत्र कैसे चित्र हैं। तो पहले चित्र में हम देखेंगे लिखा हुआ पत्र है और यहाँ पर दूसरा जो है यह इसे लिफाफा कहेंगे, जिसके भीतर चिट्ठियाँ आ जाया करती थी। ये जो लाल रंग का है ना, इसे लाख कहते थे, जिससे चिपकाया जाता था। और फिर इस तरह ये जो है अभी वर्तमान समय में इनका इतना लाभ नहीं होता है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर दस्तावेज़ों को सुचारू ढंग से रखने के लिए लिखित प्रूफ ही लोग आजकल भी रखा करते हैं। तो यहाँ पर छात्रों के साथ चर्चा करते हुए वर्तमान समय में संदेश वाहन के साधनों की सूची तुम्हें बनानी है। तो यहाँ पर जैसे ईमेल, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ब्लॉग आदि, इस तरह जो है ना। अभी यह सुनकर आगे हमें वर्तमान समय में आज भी कागज़ पर लिखे जाने वाले औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के निम्नलिखित महत्व को कैसे समझना है। सरकारी तथा विभिन्न कार्यालयों में रिकॉर्ड रखने के लिए औपचारिक और अपने प्रिय तथा संबंधियों की लिखी बातों को पढ़ के अनोखा आनंद प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक। यानी औपचारिक किसे कहते हैं? जो सुचारू ढंग से अनुशासन में रहकर और निश्चित कम शब्दों में जो लिखा जाता है उसे कहते हैं औपचारिक। यानी अगर हमें आवेदन पत्र लिखना है, कहीं पर कोई अर्जी देना है या अन्य कोई अपने विचारों को या अपने संदेशों को कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में तथा अन्य किसी भी कार्यालयों में भेजना है, तो उसे कहते औपचारिक। और अनौपचारिक यानी मित्र, सहेली, सगे संबंधी आदि को जो हम लिख कर भेजते हैं, जिससे वे आनंद पाते हैं, ऐसे दस्तावेज़ों को अनौपचारिक लेखन कहा जाता है। अभी यहाँ पर अध्यापक छात्रों के साथ चर्चा करते हुए औपचारिक पत्रों के विषय लिखवाते हैं। जैसे कि प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र, मोहल्ले की सफाई की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र, बिजली का बिल अधिक आने की शिकायत करते हुए पत्र। इस तरह अभी हम उदाहरणों से पत्र को समझेंगे। आओ अभ्यास करें के अंतर्गत यहाँ पर लिखा हुआ पत्र दिया हुआ है, वह क्या है? अध्यापक विद्यार्थियों को पत्र का निम्नलिखित प्रारूप बहुत विस्तार से स्पष्ट करेंगे, उन्हें लिखने के लिए भी कहेंगे। यानी ये पत्र तुम्हें लिखना है, कापी में उतार कर लेना है। अभी देखिए 10 दिसंबर 2020 तिथि को हमें लिखना है। उसके बाद सेवा में प्राचार्य जिसे हम लिखते हैं ना, उनका यह एड्रेस है। यहाँ पर मॉडर्न स्कूल 27 मयूर विहार, नई दिल्ली, पिन कोड नंबर, और ये जो है ना ईमेल आईडी, यहाँ पर ये जो है ये ईमेल आईडी है। और विषय सीधा देखिए, यहाँ पर 10 दिसंबर है ना, वह जो एक पंक्ति ली हुई लिखने के लिए अंत तक एक ही पंक्ति है। विषय छुट्टी मांगने के लिए प्रार्थना पत्र, उसके बाद माननीय महोदय, फिर यह संपूर्ण पत्र जो है ये पढ़ना है और उसे लिखना है। पहले भाग में देखिए पत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है यहाँ पर तिथि के साथ ईमेल आईडी से समाप्त किया गया है। और इस तरह यह संपूर्ण होने के बाद पहला भाग, दूसरे भाग में क्या है? तो कलेवर इसे कहते हैं, पत्र का कलेवर, यानी बीच वाला भाग
जो किस वजह से छुट्टी चाहिए, कितने दिनों के लिए चाहिए, और फिर किस तिथि से किस तिथि तक तुम घर पर रहोगे। इसके साथ यहाँ पर बिल्कुल नम्रता के साथ पेश आकर अंत में धन्यवाद कहकर पत्र को समाप्त किया हुआ है। पत्र का तीसरा भाग अगले दिन बताया जाए, यह तुम्हें अभी मैं समझा रही हूँ। ठीक है, आओ सृजन करिए जो है ना ये बातें, यह तुम्हें पढ़ना है। जैसे कि किसी एक पत्र का केवल पहला और दूसरा भाग लिखने के सभी के सामने कुछ छात्रों को पढ़ने के लिए कहना है। तुम लिखोगे भी और पढ़ोगे भी। विद्यालय के ग्रंथालय के लिए पुस्तकें मंगवाने के लिए पत्र, बड़ी बहन के विवाह में जाने के लिए अवकाश प्राप्ति करने हेतु पत्र। यह पत्र का तीसरा भाग अगले दिन तुम्हें बताया जाएगा। और इस तरह पूरक साहित्य है, तुम्हें दिशा ऐप पर जाना है, वहाँ पर पत्र लेखन देखना है। और अनमोल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर पत्र लेखन तुम्हें देखने के लिए सूचित किया गया है। अभ्यास हेतु के अंतर्गत यह तुम निश्चित रूप में करोगे। आशा करती हूँ तुम हर रोज़ की पढ़ाई हर रोज़ ही करते होगे और कापी में उतर कर लेते होगे। घटक कसौटी जो हमने 15 तारीख की मैंने भेजी हुई थी तुम्हें, उसे पूर्ण कर वह पाठशाला में दिए हुए समय पर तुम्हें सबमिट करनी है। यह बातें ध्यान में रखना है और फिर अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और सेहत का ध्यान रखो। धन्यवाद।